नमस्कार दोस्तों। टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के महान पुरुष तथा उनकी जीवनी के संबंध में कुछ संक्षिप्त नोट्स मतलब कि कुछ संक्षिप्त बातों को समझने का प्रयास करेंगे, जहां से आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों जगह पर यह आपको काम देगा। यह तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग समझते हैं। गौतम बुद्ध मतलब क्या? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सबसे पहली बात तो यह। फिर यहाँ से एक शब्द आएगा जो बौद्ध धर्म का जन्म क्यों हुआ। तो आपको पता होगा कि हिंद वैदिक सिविलाइजेशन मतलब क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद का उदय उदय हुआ था। इस टाइम पीरियड में हो क्या रहा था, तो उच्च वर्गों के द्वारा निम्न वर्गों का अत्यधिक शोषण किया जा रहा था। तो इसी मतभेद को दूर करने के लिए, इस विचारधारा से हटकर और सभी को एक मत में लाने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ था। कारण क्या था कि बौद्ध धर्म जो है यह सभी जाति के लोगों को एक साथ अपने में शामिल करता था। इसमें कोई जाति भेद नहीं था, जो इसमें सिर्फ ब्राह्मण शामिल होगा, इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होगा, इसमें सिर्फ वैश्य शामिल होगा। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी चारों जातियों के लोग, इसमें चारों वर्णों के लोग इसमें शामिल हो सकते थे बौद्ध धर्म में। तो इस कारण से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है, और यौवनावस्था का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो यौवनावस्था का प्रतीक चिन्ह सांड है बौद्ध धर्म में। तो हम लोग लिखेंगे कि गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, मतलब कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता मतलब क्या है, इनके फादर से कुछ वार्तालाप करके इनकी माता बोली कि हम जाएंगे अपने मायके को, और इनकी माता मायके के लिए जब प्रस्थान की तो उसी बीच में एक लुम्बिनी नामक वन पड़ता है, और उस समय बुद्ध जो है वो अपनी माँ के गर्भ में थे, और लुम्बिनी नामक वन में जैसे इनकी माता पहुंची तो प्रसव पीड़ा के कारण बुद्ध का जन्म उसी वन में हो गया। तो यह खबर उनके फादर को, उनके पिताजी को दिया गया कि महाराज महारानी के साथ यह हुआ है। तो गौतम बुद्ध के पिताजी उनके पास गए और बोले कि अब आप वहाँ नहीं चलकर अब आप यहाँ चलिए, क्योंकि यह नज़दीक है। और यहाँ आने के बाद गौतम बुद्ध के पिताजी अपने कुल पुरोहित को, अपने कुल पुरोहित का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अपने कुल गुरु को, जो एक पंडित जी होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के घर में होंगे एक, जो जिन्हें कुल पुरोहित कहा जाता है, उन्हें बुलाकर यह दिखलाया गया कि देखिए मेरे घर में एक बालक पैदा हुआ है, इसका क्या फ्यूचर है। तो वहाँ पर बतलाया गया कि यह जो लड़का है यह विश्व का कल्याण करने के लिए यह आया है, यह राजा नहीं बनेगा, यह तो विश्व गुरु बनने के लिए यहाँ आया है। तो उनके पिताजी ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा राजा के रूप में चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा वंश चाहिए। तो उन्होंने, उनके कुल गुरु ने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है कि आपका बेटा राजा तभी बन सकता है जब उन्हें आप इन 3-4 चीज़ों से दूर रखेंगे तब। जैसे क्या कि वह कभी भी किसी भी बीमार व्यक्ति का दर्शन ना कर पाए, कभी भी किसी भी बूढ़ा व्यक्ति का दर्शन ना कर पाए, कभी भी किसी सन्यासी का दर्शन ना कर पाए, कभी भी किसी मरे हुए व्यक्ति का दर्शन ना कर पाए। इन 4 चीज़ों से आपको इन्हें बचा कर रखना होगा। और गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो राजा थे, तो उनके पास सारी सुख सुविधाएँ थी। तो गौतम बुद्ध का जो बाल्यावस्था है वह अपने राजमहल में ही बीता अच्छा से। उनका एक दोस्त था आनंद। गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष की अवस्था को जब हुए तो गौतम बुद्ध के पिताजी सोचे कि चलो अब इसे एक पारिवारिक बंधन में बांध देते हैं, तब यह रम जाएगा पारिवारिक बंधन में, और यह इस चीज़ से इसका दिमाग हट जाएगा। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, उस समय इतिहास में, जो लड़की वाले लड़के की यहाँ गई थी। मतलब कि गौतम बुद्ध के फादर और गौतम बुद्ध के कुलगुरु गए किनके पास, तो यशोधरा के पास, और वहाँ पर इन लोगों ने कहा जो आपकी कन्या से मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशन एक है
कि बारात मेरे यहाँ आएगी, ना कि हम लेकर आएंगे। कारण क्या था? गौतम बुद्ध के कुल गुरु बोले थे उनके पापा से, जो यदि गौतम बुद्ध को हम बारात पर लेके निकले, मान लीजिए घोड़ी पर चढ़े और सामने से कोई बूढ़ा व्यक्ति गुजर गया, तो बताइए क्या होगा? तो फिर वो सन्यासी बन जाएगा। या सामने से कोई लाश गुजर गया है तो भी वो सन्यासी हो जाएगा, या कोई सन्यासी गुजर गया हो। तो इन सारी घटनाओं से बचने के लिए यह नियम अपनाया गया और यशोधरा के पापा पूरे बाराती के साथ आए और इनका विवाह इनके ही घर पर हुआ। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ जो लड़की वाले लड़के के यहाँ जाकर विवाह किए थे। इसके बाद पारिवारिक जीवन में वो व्यस्त हो गए, चलता रहा और 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें यह ज्ञान हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त आनंद के साथ, उनका सबसे प्रिय दोस्त था आनंद के साथ, उनके पिता से अब तो सब कुछ भूल गया होगा, अब तो ये सब नहीं होगा। और उनके पापा भी ये बात भूल गए जो उनके कुलगुरु बताए हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा आनंद को कि जाओ आज बुद्ध को इस राज दरबार के बारे में इस राज्य में घुमाओ और पहचान दिलाओ कि यह राजा का बेटा है, जिससे लोगों में यह एहसास हो, लोगों में यह जानकारी हो कि जो हमारा नया राजा कौन होगा। इसी क्रम में जब वह निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने पूछा आनंद से, आनंद ये क्या है? तो आनंद ने कहा कि गौतम, उसमें बुद्ध उनका नाम नहीं था, सिद्धार्थ, एक दिन तुम भी बूढ़े होगे, क्योंकि यहाँ पर इस धरातल पर जो भी आया है सबको एक ना एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ता है। तो क्या मैं भी होऊंगा? बोला यस, तुम भी होगे, तुम कोई भगवान तो हो नहीं, तुम भी होगे। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने एक लाश को देखा, फिर आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर आगे बढ़े तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। लेकिन सन्यासी में एक अनोखी सी बातों को उन्होंने नज़र से देखा। क्या? तो सन्यासी बैठकर और मुस्कुरा रहा था, मंद मंद वो मुस्कुरा रहा था और अपने में वो मस्त था वो। तो वो गौतम ने पूछा, सिद्धार्थ ने पूछा आनंद से कि बताओ ये मुस्कुरा क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा कि इसी सन्यासी कहते हैं, इसी परिवार से, इसी समाज से, इसी दुनिया से, इसी संसार के किसी भी लोगों से इसे कोई मतलब नहीं होता, यह खुद में अपने में ही यह व्यस्त रमा रहता है। तो गौतम बुद्ध को ऐसा एहसास हुआ, सिद्धार्थ को ऐसा एहसास हुआ कि हाँ यही सबसे अच्छा तरीका है ज़िंदगी जीने का, कोई मोह माया नहीं। और बुद्ध ने कहा कि मुझे यहीं छोड़ दो। तो आनंद बोले नहीं, तुम्हारे पापा हमें मार देंगे, इसलिए तुम घर चलो, हम तुमको घर पहुंचा देते, उसके बाद तुम्हें जो बनना होगा तुम बनना। तो गौतम बुद्ध यहाँ से गए घर और उसके बाद उसी रात में उन्होंने निर्णय लिया जो नहीं, मैं सन्यासी ही बनूंगा, मैं, यह संसार कुछ भी नहीं है, इस संसार से हमें त्याग लेना है। और गौतम बुद्ध आगे चलकर उसी रात घर का त्याग करते हैं और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम को, मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे, उस दिन से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। तो इस तरह से हम लोग संक्षिप्त में नोट्स 5 से 7 लाइन में लिख के, 5 से 7 वाक्य में लिख के निकल सकते हैं हम लोग। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल पड़ता है। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में चुंद के द्वारा जो प्रसाद दिया गया, उसे मांस दिया गया था, उसके कारण इन्हें पीड़ा हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी शादी हुई थी किसके साथ? राजकुमारी यशोधरा के साथ। बच्चे का क्या नाम था? राहुल। पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का नाम था माया देवी। और बौद्ध धर्म की स्थापना 4वीं शताब्दी के दौरान हुआ था गौतम बुद्ध के द्वारा। बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यानपूर्वक अपने ध्यान में बैठे थे। गांव की एक महिला का नाम सुजाता का एक पुत्र हुआ था। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए उस वट वृक्ष के से एक मन्नत मांगी थी। जो मन्नत उसने मांगी थी वह उसे मिल गई और इसी खुशी को पूरा करने के लिए वह महिला एक सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर उस वट वृक्ष के पास पहुंची थी और बुद्ध ने इस दूध को ग्रहण किया था। जबकि जो ये लोग जाप कर रहे थे, मतलब जाप का मतलब क्या, ये लोग जो ध्यान कर रहे थे अपने कुलगुरु के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार, वह इनका भंग हो गया, क्योंकि उसमें कहा गया था कि भूखे निराहार रहकर तुम्हें ध्यान करना है। और इन्होंने क्या किया? उस दूध को ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से
हम लिख कर निकल सकते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। और गौतम बुद्ध ने दिया था क्या, बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धम्म संघ या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है महावीर। महावीर का मतलब क्या है, तो जैन धर्म। महावीर का मतलब क्या है, तो जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक वैसे थे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, लेकिन महावीर जो थे या जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे, और इनके द्वारा ही कह सकते हैं आप, या वास्तविक रूप से जैन धर्म के संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वह सिंह था। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला लक्ष्मीराज चेटक की बहन थी। महावीर के माता का नाम त्रिशला जो लक्ष्मीराज चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम आप बता सकते हैं। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था, तो वर्धमान था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे, महावीर से मतलब क्या, जैन धर्म से। और स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। तो इस तरह से 5 से 7 वाक्य में लिखकर आप निकल सकते हैं जैन धर्म मतलब क्या, महावीर के बारे में। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से मिलती है। 72 वर्ष मतलब क्या, 72 ईयर, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु का मतलब क्या, जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता था। निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी जो वर्तमान में राजगीर में है वहाँ हुई थी। किनकी मृत्यु, तो महावीर की मृत्यु। तो यह हम लोग लिख के निकल सकते हैं महावीर के संबंध में। जैन धर्म में त्रिरत्न था, समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक आचरण। बुद्ध धर्म क्या था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम संघ। और जैन धर्म क्या त्रिरत्न, तो समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक आचरण, जिसमें त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। अहिंसा, सत्य, वचन, अस्थेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो अनुशीलन था यह महावीर के द्वारा ही दिया गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महान सम्राट। कौन महान सम्राट, तो महान सम्राट अशोक के बारे में देखते हैं हम लोग। अशोक जो था आप लिख सकते हैं, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ जिसका जन्म या जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, जबकि पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में, तो अशोक के दरबार में। डियानीसियस नामक एक राजदूत किसके दरबार में था, तो अशोक के दरबार में। यह भी आप यहाँ से बता सकते हैं। और अशोक ने ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसके लिए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था, तो अशोक ने ही किया था। अशोक की शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख भारत से प्राप्त हुआ है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सार एक कूना मतलब कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। अशोक का सार एक कूना अभिलेख किस भाषा में, तो ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को उस समय चक्र कहा जाता था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी और इसे उस समय चक्र कहा जाता था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे।
अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, मतलब कि राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। पिता का नाम बिंदुसार था, मतलब कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी, मतलब कि बिंदुसार था। दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। माता का नाम सुभद्रा था। पत्नियों का नाम वेदीश, महादेवी, शाक्य कुमारी, 3 कारुबाकी, द्वितीय देवी तिवल माता, और संधि मित्रा, पद्मावती और त्रिश्यरक्षित। पुत्रों का नाम देवी से पुत्र हुआ था महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, पुत्री चारुमती, कारुबाकी से पुत्र तीवर, पद्मावती से पुत्र कुणाल, और भी कई पुत्रों का उल्लेख है। धर्म हिंदू और बौद्ध, मतलब क्या अशोक के द्वारा दोनों धर्म को फॉलो किया जाता था। राजधानी पाटलिपुत्र था इसका। सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। अंत में कलिंग के युद्ध, कलिंग का युद्ध का एक चर्चा किया गया है। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो बता सकते हैं 261 ईसा पूर्व में। कलिंग के युद्ध ने अशोक के धर्म की ओर मोड़ दिया, और अशोक ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। अशोक के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के तट तक तथा मैसूर कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया था। बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। मतलब क्या अशोक जो शासन क्या था या राज्य पर गद्दी पर बैठा था, वो अपने लगभग 99 भाइयों को मारने के बाद अशोक गद्दी बैठा था। उनमें से सुसीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा भाई था। भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद अशोक को राजगद्दी मिली थी। मतलब कि बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ा तब अशोक को राजगद्दी मिली थी। नेक्स्ट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, खगोलविद, गणितज्ञ, शून्य के जन्मदाता और पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका भी गणना सबसे पहले इनके द्वारा ही किया गया था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे हैं। उनका जन्म 476 ईस्वी पूर्व बिहार में हुआ था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। इनके मुख्य कार्यों में से एक आर्यभट्ट 499 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें बहुत सारे विषयों जैसे खगोल विज्ञान, गोलीय त्रिकोणमिति, अंकगणित, बीजगणित और सरल त्रिकोणमिति का वर्णन है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के अपने सारे आविष्कारों को श्लोकों के रूप में लिखा। किसमें? आर्यभट्ट ने। इस किताब का अनुवाद लैटिन भाषा में 13वीं शताब्दी में किया गया था। आर्यभट्ट के लैटिन संस्करण की सहायता से यूरोपीय गणितज्ञों ने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, गोलीय आयतन की गणना के साथ साथ कैसे वर्गमूल और घनमूल की गणना की जाती है, यह सब सीखा था। किसकी पुस्तक से? तो आर्यभट्ट की पुस्तक। कहाँ से? तो ये बिहार से थे। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही अनुमान लगाया था कि पृथ्वी गोलाकार है और ये अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात की घटना घटती है। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि चंद्रमा काला है और वह सूर्य की रोशनी की वजह से चमकता है। उन्होंने सूर्य व चंद्र ग्रहण के सिद्धांतों के विषय में भी तार्किक स्पष्टीकरण दिए थे। तो 4 से 5 वाक्य में आप लिखकर आर्यभट्ट के बारे में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य। कौटिल्य का मतलब क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का राजगुरु और मौर्य वंश का प्रधानमंत्री। तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये गुरु भी थे। ये कौन? तो चाणक्य कौटिल्य। और अर्थशास्त्र के लेखक भी चाणक्य कौटिल्य थे। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त है। राजनीति में कुटिल नीतिज्ञ होने के कारण उनको कौटिल्य कहा जाता था। भारत में उन्होंने एक केंद्रीय शक्ति संपन्न सेना, प्रभावशाली राज्य की स्थापना कर भारत के केंद्रीयकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने एक साधारण से बालक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सैन्य प्रशिक्षण और अपने पास रखकर उसे भारत का एक महान सम्राट बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वह खुद उस राज्य के प्रधानमंत्री बने। उनका शासन भ्रष्टाचार से मुक्त था। कहा जाता है कि एक बार सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से बातचीत करते समय उन्होंने राजकीय दीपक को जलाया, परंतु राजकीय वार्ता के समाप्त होने पर समय की निजी काम हेतु राजकीय दीपक को बुझाकर अपना स्वयं का दीपक जलाया। इस प्रकार से वे राज्य की वस्तु का खुद के निजी कार्यों हेतु दुरुपयोग नहीं करते थे। कहने का क्या मतलब है, जब सेल्यूकस निकेटर आया था और जब राज्य पर चर्चा कर रहा था तब तक उन्होंने राज्य की संपत्ति का यूज किया। जैसे ही वो पर्सनल बात पर करने आए तो ये इतने ईमानदार थे
इन्होंने कहा कि राज्य का दीपक हम क्यों जलाएं, मतलब कि राज्य के धन का क्यों हम नष्ट करेंगे। इन्होंने स्वयं का दीपक जलाया। लेकिन वर्तमान में आप देखिए, वर्तमान में देश के नेता नेता ऐसे हैं, विधायक सांसद, जो चाहते हैं कि देश को कितना लूट सके, जितना लूटना है लूट सकते हैं। उन्हें यह थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि यह आम जनता का पैसा है, यह आम नागरिकों का पैसा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ना तो आजकल के नेता राज धर्म निभाते हैं, और ना ही राष्ट्र धर्म निभाते हैं, और ना ही अपना व्यक्तिगत जो मौलिक नियम है वह निभा पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ लूटने की आशा से वो लोग इस पद पर बैठने की लालसा रखते हैं। नेक्स्ट, कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की, और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप शामिल हैं। 150 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच उज्जैन संभवतः और कन्फर्म भाषा संस्कृत में, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे आर्यभट्ट। रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रोम वर्षियम, इन सभी नाटक के रचनाकार थे कौन? कालिदास। मेघदूतम, ऋतुसंहार, श्रुतिबोधम, श्रृंगार तिलकम, श्रृंगार रसातम, सेतुकाव्यम, कर्पूर मंजरी, पुष्पवान विलासम, श्यामादंडकम, ज्योतिर्विद्याभरणम आदि अनेक ग्रंथों का रचनाकार माना जाता है। इस पर विद्वानों में मतभेद भी है, और कालिदास बहुत बड़े विद्वान थे। बाणभट्ट। स्थान, जन्मस्थान चंद्रेह, मतलब क्या, मध्य प्रदेश में। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित और कादंबरी। यह अत्यधिक प्रिय में पूछा था, अत्यधिक प्रिय में। यूपीसीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट हो, सीटेट हो, या बिहार ऐसा है, किसी भी प्रकार के एग्जाम में कंपटीशन का, यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। या कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था, और कादंबरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादंबरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया था। तो उपन्यास को पूरा करने का श्रेय उनके पुत्र भूषण भट्ट ने अपने हाथ में लिया। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, चरक। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात, मतलब चरक एक महान आयुर्वेदिक थे। वे कुषाण राज्य के राज वैद्य थे। इनके द्वारा रचित ये चरक संहिता, मतलब चरक संहिता, यह भी बहुत पूछता है पीढ़ी में। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो महर्षि चरक। एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसमें रोग नाश के लिए औषधि के बारे में बतलाया गया है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र से कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया, जिसे आज चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। 300 से 200 ईसा पूर्व लगभग आयुर्वेदिक आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। चरक की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो चरक की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। और भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो चरक संहिता, जो आज भी आयुर्वेद के लिए अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। चरक संहिता में व्याधियों के उपचार तो बतलाए ही गए हैं, प्रसंगवश स्थान स्थान पर दर्शन और अर्थशास्त्र के विषयों की भी उल्लेख किया गया है। इन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उसके ज्ञान को इकट्ठा करके उसका संकलन किया। चरक ने भ्रमण करके चिकित्सकों के साथ बैठकें की और विचार एकत्रित कर और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसे पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया। नेक्स्ट, अकबर। पूरा नाम अब्दुल फत्ताह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म 15 अक्टूबर 1542। जन्म स्थान अमरकोट। पिता हुमायूं, माता नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। अकबर एक महान सम्राट था। मुगल सम्राट में अकबर एक महान सम्राट था। महान सम्राट कहने का मतलब क्या है कि यह मुस्लिम होने के साथ साथ यह हिंदू धर्म को भी यह मानते थे, और यह कभी भी जातिवाद का आधार नहीं बनाए, और यह संभवतः हिंदू मुस्लिम में कह सकते हैं आप
कभी भी मतभेद भी नहीं किए। तो इतना लिख के आप अकबर के बारे में निकल सकते हैं। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। पिता राणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई जी, पत्नी अजवदे। जन्म 9 मई 1540 से उत्तर दक्षिण भारत के व्यवहार में हुआ था। मृत्यु 29 जनवरी 1597। पुत्र अमर सिंह और घोड़ा का नाम चेतक। तो लिख सकते हम लोग महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में उत्तर दक्षिण भारत के में मतलब राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था, जिनके पिता राणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। इनका एक पुत्र जिनका नाम अमर सिंह और इनके घोड़े का नाम चेतक था। इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1597 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप को एक महान सेनानी, महान सम्राट माना जाता है। मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी, विध्वंसक, सिद्धकारी साबित हुआ। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीता और ना ही महाराणा प्रताप हारे थे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। नेक्स्ट, गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं कौन? तो गुरु नानक। 1526 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था संवत का शुरुआत। इस दिन को प्रकाश वर्ष, प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। और पता होगा बिहार में भी प्रकाश पर्व मनाया जाता है सिख धर्म के लिए। कुछ विद्वान गुरु नानक की जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 को मानते हैं। नानक जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव खत्री कुल में हुआ था। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक सिखों के आदि गुरु थे। और गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद हुआ था। और अंतिम सिख गुरु कौन थे? अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म 1666 में हुआ था, जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव, जो सिख धर्म के 5वें गुरु हुए। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 18 वैशाख 7 संवत 1620 को श्री गुरु रामदास जी के घर बीबी भानी जी की पवित्र कुख से गोविंदवाल अपने ननिहाल में हुआ था। मतलब क्या, सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी के पुत्र हुए गुरु अर्जुन देव, जो सिख धर्म के 5वें गुरु कहलाए। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म ननिहाल में हुआ था। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राजे भोंसले भारत के राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल सम्राट से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बन गए। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया था। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार की तथा छापामार युद्ध, गोरिल्ला वार की नई शैली शिवसूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी की जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना तन, मन और धन को न्यौछावर कर दिया। आज उनकी राजनीति की तर्ज पर नेपाल व भारत में शिवसेना नाम का एक राजनीतिक पक्ष चला आ रहा है। नेक्स्ट, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, मतलब क्या, सिख धर्म के 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु माने जाते हैं, जिनका जन्म 1666 को पटना बिहार में सतगुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह का जन्म गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ हुआ था। पटना साहिब जन्मस्थल, आनंदपुर साहिब, गुरुद्वारा, केशवगढ़ आदि स्थानों पर गुरु गोविंद सिंह की जयंती बेहद ही धूमधाम से मनाई जाती है। 1699 बैसाखी के दिन ही उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना को पूरा किया था। इसी के बाद उन्हें गुरु के रूप में सुशोभित भी किया गया। गुरु गोविंद सिंह साहिब ने 17वीं शताब्दी में शिक्षा देते हुए कई बातों पर लाया जो आज भी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत। आज भी जितने भी युवा, आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो सामान्य वर्ग में पढ़ाई कर रहे हैं, आप यदि उनके स्टडी रूम में जाइए तो किन्हीं का फोटो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन 2 व्यक्ति का फोटो आपको अक्सर विद्यार्थियों के घर में देखने को मिलेगा। एक स्वामी विवेकानंद जी और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का।
इन दोनों का पिक आपको उनके स्टडी रूम में आपको देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये दोनों प्रेरणा स्रोत हैं। इन दोनों का एक एक कथन युवाओं के शरीर में, युवाओं को पढ़ने के लिए लाला मतलब क्या उत्साह और जोश और उमंग भरता है। इस कारण से इन दोनों के थॉट को पूरी दुनिया मानती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के नवयुवक, पूरा वर्ल्ड इनके थॉट को मानता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनका जन्मदिन हर साल युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वयं विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी थी, उसकी वजह से इस धर्म को लेकर काफ़ी चर्चा और वह आकर्षण बढ़ा। वे औपनिवेशिक भारत में हिंदुत्व के पुनरुद्धार और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 में 1861 ईस्वी को कोलकाता के जोरासाको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता का नाम शारदा देवी था। ये एकमात्र कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 भाषाओं का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियों में थी। मतलब क्या, एकमात्र व्यक्ति जिनके द्वारा 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा गया, एक भारत का और एक बांग्लादेश का। गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्य, कथाओं, कहानी, शिशुओं, भोलानाथ, गणिका, कनिका, छनिका, खेया आदि प्रमुख हैं। मतलब क्या, गीतांजलि पुस्तक के लिए ही उन्हें अब गीतांजलि पुस्तक के लिए ही उन्हें 1913 ईस्वी में, अब पता होगा, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो रविंद्र बाबू। और रविंद्र बाबू कब दिया गया, तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय भी रविंद्र बाबू ही बने थे। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु 1941 में हो गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग खुद जानते ही होंगे। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता कहा गया। महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग अफ्रीका में किया गया था और महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भारत सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1917 बिहार के चंपारण में किया गया था किसानों के लिए। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम करमचंद मोहनदास गांधी था और मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। कौन, तो महात्मा गांधी। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में था और इनकी मृत्यु असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन इनका देहांत हो गया था। मतलब कि यह असहयोग आंदोलन का प्रारूप तो देखे थे, लेकिन असहयोग आंदोलन का रिजल्ट नहीं देख पाई। बाल गंगाधर तिलक का बचपन का नाम या मूल नाम केशव था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय नेता के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिंदू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्वान भी थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा अत्यधिक एग्जाम में यह पूछा जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है या यह नारा किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुभाष बाबू। क्या, सुभाष चंद्र बोस। जन्म 23 जनवरी 1857 में, कटक उड़ीसा। मृत्यु 18 अगस्त 1945। अभी कन्फर्म नहीं है कि इनकी मृत्यु किस तरह से हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे दिए थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। 1938 और 1939 में कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। 1939 में इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई और 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया और आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह भकना के द्वारा किया गया, जिसका प्रमुख कमांडर 1942 में सुभाष बाबू को बनाया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को और निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में लिख सकते हैं आप। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब क्या पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। भारत के प्रथम कानून मंत्री और 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। यह भी आप इनके बारे में बता सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जन्म 11 नवंबर 1888, निधन 22 फरवरी 1958, 1923 और 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 1940 से लेकर 1946 तक। यह दोनों बात आप इनकी जीवनी में 5 वाक्यों में आप इंक्लूड कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब क्या? राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1844 ईस्वी को, निधन 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। महान प्रतिभाशाली, महान चौमुखीशाली, महान शालीनताशाली, महान अनुशासनशील राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। उपलब्धियां: स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। दूसरी बात, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ऐसे पहले व्यक्ति हैं अभी तक वर्तमान समय तक जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने और सबसे अधिक बहुमत से वे राष्ट्रपति बनने वाले भी पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, दादाभाई नौरोजी। जन्म इनका 4 सितंबर 1825, निधन 30 जून 1917 को हुआ था। दादाभाई नौरोजी का जन्म। मृत्यु: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर 1904, निधन 10 जनवरी 1966। हमारे देश के ऐसा नहीं कि इनके प्रधानमंत्री के रहते हुए बहुत बड़ा कोई कार्य किया गया, बहुत ही घिसा पिटा कार्यकाल रहा इनका, लेकिन पाकिस्तान के युद्ध के समय जय जवान जय किसान के नारा और इनके सूझबूझ से भारत ने उस युद्ध में विजय प्राप्त किया। इस कारण से पूरे भारत में ये चर्चा बन गए। वैसे व्यक्तित्व के बहुत धनी व्यक्ति थे ये भी, ऐसा नहीं कहा जो इन्हें कुछ मतलब क्या ज्ञान नहीं था, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कोई प्रमुख कार्य जो कहिएगा देश के लिए वो उस ढंग से नहीं हो पाया था इनके कार्यकाल में भी। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मुख्य भूमिका। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के संसदीय सचिव, पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल रेलवे और परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल परिवहन और संचार वाणिज्य मंत्री और 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? तो विजय घाट। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले। जन्म 9 मई 1866, निधन 19 फरवरी 1915 को हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में ये रहे थे। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, इसके संस्थापक भी गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। अरविंदो घोष। जन्म 15 अगस्त 1872, निधन 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। और अरविंद घोष स्वतंत्रता सेनानी थे, गर्म दल के नेता थे, कवि भी थे, प्रकांड विद्वान भी थे, योगी और महान दार्शनिक के रूप में अरविंदो घोष को जाना जाता है। वंदे मातरम पुस्तक के लेखक भी अरविंदो घोष हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और ना असफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हुआ था और निधन 29 जुलाई 1996 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई, दिल्ली की प्रथम मेयर बनी और 1964 में अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाली। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार और 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन्हें। नेक्स्ट, एनी बेसेंट। जन्म 1 अक्टूबर 1847, निधन हुआ था इनका 20 सितंबर 1933 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में होम रूल लीग की स्थापना और भारत के स्वशासन की मांग। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी यह बनी थी। कब बनी थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 कांग्रेस अधिवेशन में यह बनी थी। जबकि आप यहाँ से याद रखेंगे कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय। जन्म 3 अप्रैल 1930, मंगलौर कर्नाटक में हुआ था। मृत्यु इनका हुआ था 19 अक्टूबर 1988 को। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक के रूप में कमला देवी चट्टोपाध्याय का योगदान जाना जाता है। बेगम हजरत महल, फैजाबाद, अवध। मृत्यु 7 अप्रैल 1879। कार्य नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी और 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई। जन्म 19 नवंबर 1828,
वाराणसी में हुआ था। मृत्यु 18 जून 1858 कोटा की सराय मतलब कि ग्वालियर में इनका समाधि है। और झांसी से 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व की थी कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चंपक रमन पिल्लई, जन्म 15 सितंबर 1891 तिरुवनंतपुरम केरल में, मृत्यु 26 मई 1934 जनवरी में हुआ था। स्वाधीनता सेनानी के रूप में पिल्लई सर को जाना जाता है। रानी गौंडिन्यलु, आपको पता होगा नमक सत्याग्रह के दौरान इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संज्ञा दिया गया था और यह नागालैंड मणिपुर से यह नेतृत्व किए थे। कार्यक्षेत्र स्वतंत्रता सेनानी रानी गौंडिन्यलु के बारे में बता सकते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई की संज्ञा के रूप में इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संज्ञा दिया गया था। बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, याद रखेंगे आप। इनका जन्म 7 नवंबर 1858 हबीबगंज जिला वर्तमान बांग्लादेश, मृत्यु 20 मई 1932 कोलकाता पश्चिम बंगाल हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, पत्रकार और लेखक थे। विधान चंद्र राय, 1 जुलाई 1882 पटना में जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था इनका 1 जुलाई 1962 बिहार में ही, मृत्यु हुआ था उनका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और इनके जन्मदिन पर ही प्रत्येक वर्ष चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख व्यक्तियों के, कुछ प्रमुख पर्सनैलिटियों के बारे में समझने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही सहायक, बहुत ही अंकदायी प्रदान करेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।